मोबाइल वाला लड़का, आलस से जागृति तक। एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। राहुल एक समझदार लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आलस और मोबाइल की लत। सुबह देर से उठना, दिन भर मोबाइल चलाना और रात में देर तक वीडियो देखना उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। उसकी माँ रोज उसे समझाती, जगह सीखता, बेटा ये समय कभी वापस नहीं आएगा, कुछ बना ले अपनी जिंदगी में। लेकिन राहुल बस हंसकर टाल देता, माँ अभी तो टाइम है, जिंदगी पड़ी है मेहनत करने को। राहुल 12वीं क्लास में था। उसके सभी दोस्त पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे। कोई कोचिंग में एडमिशन ले चुका था, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन राहुल का दिन शुरू होता था मोबाइल से और खत्म भी मोबाइल पर होता था। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठने लगा। क्लास में टीचर पढ़ाते तो वो कुछ समझ ही नहीं पाता, क्योंकि ध्यान कभी किताबों में था ही नहीं। परीक्षाएं आई, राहुल फेल हो गया। जब रिजल्ट आया तो घर में सन्नाटा छा गया। उसके पिता बहुत गुस्से में बोले, राहुल अब भी वक्त है, संभल जा, वरना जिंदगी तुझे माफ नहीं करेगी। राहुल ने फिर भी मोबाइल को हाथ से नहीं छोड़ा। उसे लगता था, सब तो मोबाइल चलाते हैं, मैं ही क्यों गलत हूँ। एक दिन मोहल्ले में रहने वाला उसका बचपन का दोस्त अंकित मिलने आया। अंकित 6 महीने पहले कोचिंग के लिए शहर चला गया था। वो अब एकदम बदला हुआ था। उसका आत्मविश्वास, उसकी बातें, उसका सोचने का तरीका, सब कुछ। राहुल ने पूछा, भाई तू इतना बदल गया है, ये सब कैसे? अंकित मुस्कुराया और बोला, मैंने मोबाइल छोड़कर सपनों को पकड़ लिया। तू भी कर सकता है राहुल, बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। राहुल हंस पड़ा, मेरे बस की बात नहीं है। अंकित ने उसे एक बात कही, राहुल मोबाइल से तेरे सपने पूरे नहीं होंगे, मेहनत से होंगे। आज नहीं जागे तो कल पछतावा पक्का है। रात को राहुल बिस्तर पर पड़ा मोबाइल चला रहा था, लेकिन उसका मन उस रात शांत नहीं था। अंकित की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, आज नहीं जागे तो कल पछतावा पक्का है। उसने एक पल के लिए मोबाइल साइड में रखा और आईने में खुद को देखा। उसे खुद पर गुस्सा आया। उसने खुद से कहा, राहुल अब बस, तू अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं करेगा। उसने मोबाइल ऑफ किया और अलार्म 5 बजे का लगाया। अगली सुबह पहली बार राहुल समय पर उठा। शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगा। किताब खोलते ही नींद आने लगी, लेकिन वो रुक गया, क्योंकि अब उसके अंदर लक्ष्य की आग जल चुकी थी। धीरे धीरे उसने एक टाइम टेबल बनाया, सुबह पढ़ाई, व्यायाम, मोबाइल सिर्फ 1 घंटा और रोज थोड़ा बेहतर बनना। हर दिन वो थोड़ा आगे बढ़ता गया। माँ को अपने बेटे में ये बदलाव देखकर खुशी होने लगी। पिता की आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। 1 साल बाद राहुल ने इंटर की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। उसने प्रतियोगी परीक्षा में भी नाम कमाया। गांव वाले उसी राहुल को अब मोबाइल वाला लड़का नहीं, बल्कि मेहनती राहुल कहने लगे। राहुल की कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था, जिंदगी तुम्हारे मोबाइल में नहीं, तुम्हारे हाथों में है। जो समय को पकड़ लेता है वही अपनी किस्मत लिखता है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हमें बर्बाद कर सकता है। वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं। अगर आज मेहनत नहीं की तो कल पछताना तय है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन मंजिल बड़ी होगी।